उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चित्तौड़ की रानी पद्मावती। भारत के बड़े किलों में से एक किला चित्तौड़ है। ये किला 7वीं सदी ईस्वी में बनाया गया। चित्तौड़ का किला मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये किला 7वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था। ये किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर वाक़या है। 700 एकड़ पर फैला हुआ है। ये शानदार किला सदियों गुजरने के बावजूद बचा हुआ है। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का राज था। सुल्तान ने अपनी ताकत में मजीद इजाफे के लिए कई बार मेवाड़ पर हमला किया। इन हमलों में से एक हमला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए किया। पद्मावती के वालिद एक राजा थे। रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत थी। जब वो बड़ी हुई तो इनके वालिद ने इनके लिए स्वयंवर का एहतमाम किया। राजा रावल रतन सिंह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी बीवी नागमती होने के बावजूद वो इस स्वयंवर में आए हुए थे। राजा रतन ने स्वयंवर में राजा मलखन सिंह को हराकर पद्मावती से शादी कर ली। पद्मावती की खूबसूरती के बारे में सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उसने चित्तौड़ के किले को कई माह तक घेरे में रखा, लेकिन वो चित्तौड़ के बहादुर सिपाहियों की वजह से फतह ना पा सका। फिर उसने धोखे और साजिश से काम लेने का सोचा। उसने राजा रतन सिंह को पैगाम भेजा, मैं मैं रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में मैंने रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है। आप हमें रानी को देखने दीजिए तो हम किले से हट जाएंगे। राजा और रानी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन वो इतनी छोटी सी बात के लिए अपने सिपाहियों का खून नहीं बहाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती का चेहरा आईने में देख सकता है। अलाउद्दीन को आईने में रानी का चेहरा दिखाया गया, लेकिन रानी का चेहरा देखने के बाद उसके दिल में खोट पैदा हो गया और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन को धोखे से अपना कैदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी के सामने शर्त रखी कि अगर रानी पद्मावती खुद को सौंप दे तो वो राजा रतन को छोड़ देंगे। रानी ने खिलजी को कहा कि वो अपनी 700 दासियों के साथ खिलजी के सामने आने से पहले अपने पति से मिलना चाहती हैं। खिलजी ने रानी की ये शर्त मान ली। अगले दिन सुबह ही रानी ने 700 पालकियों में राजपूत बहादुर सिपाहियों को बिठाया और इन पालकियों को उठाने का काम भी बहादुर सिपाहियों से करवाया। अलाउद्दीन के खेमों के करीब पहुंचते ही उसकी फौज पर टूट पड़े। रानी ने राजा रतन को आज़ाद करवा लिया। जब सुल्तान को पता चला कि उसका ये मंसूबा नाकाम हो गया है तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आ गया और अपनी फौज को चित्तौड़ पर हमला करने का हुक्म दिया। इसके बाद रानी ने जोहर करने का फैसला किया। रानी के साथ बाकी औरतों ने भी जोहर का फैसला किया। एक बहुत बड़ी चिता जलाई गई। उसमें रानी ने और बाकी औरतों ने इसके बाद रानी और बाकी औरतों ने अपने खानदानों के साथ आखिरी मुलाकात की। फिर वो औरतें जलती आग में कूद पड़ी और चित्तौड़ की मट्टी को हमेशा के लिए पावन कर दिया। फिर जंग जू अलाउद्दीन की फौज पर टूट पड़े
बहुत लड़ाई हुई। इसके बाद खिलजी फतह के बाद किला में दाखिल हुआ तो किले के अंदर उसे कोई भी ना मिला। तमाम औरतें जोहर कर चुकी थी और तमाम मर्द शहीद हो चुके थे। रानी के जोहर की जीत हुई थी और ये जोहर भारत के रहने वालों को इस बात की याद दिलाता है और दिलाता रहेगा कि भारत की औरतों के लिए इनकी इज्जत सबसे पहले है और ज़रूरी। इस कहानी से इंस्पायर होकर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने फिल्म बनाने का सोचा। फिल्म में रानी पद्मावती का किरदार दीपिका पादुकोण करेंगी, राजा रतन का किरदार शाहिद कपूर करेंगे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये कहानी जो ट्रू बेस है पद्मावती मूवी की, आपको ये वीडियो पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।